स्टूडेंट्स, डीबीएमएस में हमारा आज का टॉपिक है आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है। सो आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स में 6 रूल्स होते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में अप्लाई होते हैं। सो देखते हैं व्हाट आर दैट रूल्स। यहाँ पे इन पूरे रूल्स को डिफाइन करने के लिए हमने 4 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, सो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी रूल्स। इफ अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा, मीन्स अल्फा हमारे पास एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है और बीटा हमारे पास एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो बीटा अगर सबसेट है अल्फा का, देन अल्फा डिटरमाइंस बीटा होल्ड्स। ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली स्टेटमेंट है कि बीटा इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अल्फा, वो होल्ड करेगी, मतलब वो लाई करेगी कि ये ट्रू होगा, ये वैल्यू, मतलब ये कंडीशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो हम ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे, सेम वही चीज़ है ये। इसी को ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं कि अगर अल्फा एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, बीटा भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, बीटा अल्फा का सबसेट है, तो बीटा जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा अल्फा पे, या फिर अल्फा डिटरमाइंस बीटा। चेक एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज है, तो एम्प्लॉय नेम और एज डिटरमाइन कर सकता है एम्प्लॉय नेम को, मतलब एम्प्लॉय नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा एम्प्लॉय नेम और एज पे। यही तो चीज़ थी ना ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे, कि जो ये वाले जो एट्रीब्यूट है वो जो फंक्शनली डिपेंडेंट है इसमें, तो इसका खुद से एक सबसेट होता है। यही पढ़ा था हमने, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनियन रूल। यूनियन रूल, अल्फा डिटरमाइंस बीटा, इफ अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड अल्फा डिटरमाइंस गामा, देन अल्फा डिटरमाइंस बीटा गामा। ये वाली चीज़, ये कंडीशन होती है यूनियन की, कि अल्फा अगर बीटा को भी डिटरमाइन करता है और अल्फा अगर गामा को भी डिटरमाइन करता है, तो अल्फा बीटा गामा दोनों को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस डेटाबेस में देखो रोल नंबर है, रोल नंबर से हम नेम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, रोल नंबर से हम एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर से हम नेम और एज दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। वही चीज़ है, रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, रोल नंबर डिटरमाइंस एज, मीन्स रोल नंबर डिटरमाइंस नेम एज। इसी चीज़ को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं ना, रीड करने के तरीके में, कि नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, एज इज ऑल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, दैट्स वाई नेम एंड एज आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। ठीक है, तो ये यूनियन रूल है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रूल्स। डीकम्पोजिशन रूल मतलब इसी का ठीक उल्टा, मतलब अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो उसका मतलब ये और ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। ये है डीकम्पोजिशन रूल, कि अगर अल्फा डिटरमाइंस बीटा गामा, देन अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड अल्फा डिटरमाइंस गामा, ये दोनों कंडीशन भी होल्ड करेगी अलग अलग। इसी का ठीक उल्टा, मतलब अगर रोल नंबर डिटरमाइंस नेम एज, मीन्स रोल नंबर डिटरमाइंस नेम और रोल नंबर डिटरमाइंस एज। ठीक, ये दोनों को भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑगमेंटेशन रूल पे। ऑगमेंटेशन रूल मीन्स इफ अल्फा डिटरमाइंस बीटा होल्ड्स, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, अल्फा डिटरमाइन बीटा होल्ड्स एंड गामा इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और गामा हमारे पास एक तीसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, उस कंडीशन में ना ये चीज़ पॉसिबल है कि हम अल्फा के साथ भी गामा लगा सकें और बीटा के साथ भी गामा लगा सकें। तो उस केस में जो ये गामा बीटा होगा वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन गामा अल्फा होगा, तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी। मतलब गामा एक तीसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, अगर हम दोनों तरफ वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये पूरा पूरा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा इस पूरे पर, तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी। जैसे कि रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, अभी फिलहाल नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, मीन्स रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, देन रोल नंबर एज डिटरमाइंस नेम एज। मतलब यहाँ पे गामा की वैल्यू हमने एज ली हुई है, तो रोल नंबर के साथ अगर एज है और नेम के साथ भी एज है, तो ये जो नेम और एज है, नेम एज, उसको डिटरमाइन कौन करेगा? रोल नंबर एज। मतलब ये कर सकता है, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है अगर दोनों तरफ हम गामा अप्लाई करते हैं तो दिस इज नॉट ऑगमेंटेशन रूल। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल मीन्स इफ अल्फा
डिटरमाइंस बीटा होल्ड्स, अगर अल्फा डिटरमाइन करता है बीटा को एंड बीटा डिटरमाइंस गामा होल्ड्स, देन अल्फा डिटरमाइंस गामा होल्ड्स। मतलब अल्फा डिटरमाइन बीटा, बीटा डिटरमाइन गामा, इसका मतलब है कि अल्फा डिटरमाइन गामा। ठीक है, देखो अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड बीटा डिटरमाइन गामा, तो मतलब है अल्फा डिटरमाइन गामा। ये भी कंडीशन होल्ड होगी, ये वाली अल्फा डिटरमाइन गामा। रोल नंबर डिटरमाइन डिपार्टमेंट, ये एग्जांपल है। रोल नंबर से अगर हम डिपार्टमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं तो डिपार्टमेंट से एचओडी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम रोल नंबर से भी एचओडी डिटरमाइन कर सकते हैं बिना इस डिपार्टमेंट के थ्रू आए। रोल नंबर से भी हम डायरेक्टली एचओडी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ट्रांजिटिविटी रूल। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट रूल, सूडो ट्रांजिटिविटी रूल्स। इसमें क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर अल्फा डिटरमाइन गामा है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, एंड गामा बीटा डिटरमाइंस डेल्टा। ठीक है, मतलब अल्फा डिटरमाइन बीटा तो है ही, लेकिन ये बीटा और एक थर्ड एट्रीब्यूट गामा, गामा बीटा डिटरमाइंस डेल्टा, डेल्टा मतलब कोई फोर्थ एट्रीब्यूट है, ये भी अगर होल्ड कर रहा है, देन अल्फा गामा डिटरमाइन डेल्टा। तब उस केस में क्या होगा, अल्फा और गामा डिटरमाइन करेंगे डेल्टा को, ये वाले डेल्टा को। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम, रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट और ईयर ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना। डिपार्टमेंट की वैल्यू गामा समझ लो, ईयर बीटा की जगह लिखे हमने। तो डिपार्टमेंट और ईयर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है टीचर इंचार्ज। डिपार्टमेंट और ईयर के हिसाब से टीचर इंचार्ज भी बदलती है, तो ये जो डेल्टा है उसकी जगह पे टीचर इंचार्ज, देन रोल नंबर एंड ईयर डिटरमाइंस टीचर इंचार्ज। तो ये जो रोल नंबर है और यहाँ का जो ईयर था, ये दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, टीचर इंचार्ज को। मतलब टीचर इंचार्ज जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा रोल नंबर और ईयर के। ये है सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। ठीक है, एक बार रिपीट पे देख लेते हैं इसको, कि अगर डिपार्टमेंट फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर पे और टीचर इंचार्ज फंक्शनली डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट और ईयर पे, तो ये जो रोल नंबर है और ये जो ईयर है, ये दोनों पे फंक्शनली डिपेंडेंट होगा टीचर इंचार्ज। ठीक है, यहाँ यही चीज़ लिखी है कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो हमने इन रूल्स को डिफाइन करने के लिए कंसिडर किए थे। ओके, थैंक यू।